फेसबुक पर मुझे श्वेतिका जिडरोवा नाम से एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसकी प्रोफाइल और फोटोज मुझे बेहद पसंद आए, पर मैं भी स्मार्ट था। मुझे पता था बिना समझदारी के सुंदर दिखने वाली लड़कियां सोने की नथ पहने सुअर के समान होती है, और ये सिद्धांत लड़कों पर भी लागू होता है। मुझे उससे मिलना था, उसे जानना था, पर मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल था। एक तो मैं चर्च का फादर, कई सालों से सिंगल, और ऊपर से इंट्रोवर्ट। आखिर मैंने बाजी मार ली और आज श्वेतिका मेरी बीवी है। हाँ, आपको भी बताऊंगा मैंने क्या किया और आपको क्या करना होगा। इसके लिए ये वीडियो पूरा देखना होगा और मिस्टिक मंत्रा को सब्सक्राइब करना होगा। इस नेक काम के बाद भगवान करे आपको मनचाही गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ प्रदान हो। देन लेट्स बिगिन। लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं, थर्मामीटर से भी ज्यादा डिग्रियां लेने लगे हैं, आमदनी भी बढ़ गई है, पर रिलेशनशिप्स आर नॉट गेटिंग एनी बेटर। डिवोर्स रेट बढ़ गया है, ये बात तो पुरानी हो गई। आजकल तो लोगों को शादी ना करना ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। बस व्याभिचार और सहवास के लिए समझौता करते हुए शादी करने के कंसेप्ट को लोग ना कह रहे हैं। पश्चिम में तो ऐसे परिवार को ढूंढना एक सदमा है जहाँ सभी बच्चे एक ही माता पिता से आते हो और उनके माता पिता भी अभी तक शादीशुदा हो या उनकी शादी अभी तक अच्छी चल रही हो, फिर तो वो और बड़ा झटका होगा। एक मजेदार कहानी सुनिए। पति पत्नी झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर नाराज होकर बात करना बंद कर देते हैं। अगले दिन पति को सुबह 5 बजे उठकर बिजनेस फ्लाइट पकड़नी होती है। अब आदत अनुसार वो पत्नी को कहना चाहता था मुझे सुबह जल्दी उठाओ, पर बात करके वो पहले शरण नहीं जाना चाहता था। कृपया मुझे सुबह 5 बजे उठाओ, जरूरी काम है, और उसने वो बाजू में रख दी। जब सुबह 9 बजे उसकी आँख खुली, वो गुस्से से लाल हो गया और उसने भी अपने बाजू में एक चिट्ठी पाई जिस पर लिखा था 5 बज गए हैं, उठ जाओ। देखा, ये होती है शादियाँ। चलो खून चूस लो एक दूसरे का। मैरिज सिस्टम पृथ्वी की सबसे पुरानी संस्था है, जिसे ईश्वर ने, संस्कृति ने समाज की नींव रखने के लिए बनाया है। यदि आप इतिहास जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि जहाँ विवाह संस्था मजबूत होती है वहीं संस्कृति और राष्ट्र भी मजबूत होते हैं, और जहाँ विवाह संस्था परिवार कमजोर होते हैं वहाँ संस्कृति और राष्ट्र का भी पतन होता है। एक हमारा प्यार मछली प्यार। हमें मछलियाँ बेहद पसंद है, इसलिए हम उसे पकड़ के, काट के, तल के स्वाद लेकर खाते हैं। ये हो गए फिश लवर। तो भैया सच्चाई ये है कि वास्तव में आप मछली से नहीं खुद से प्यार करते हो। हम संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं, जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, और मछली का स्वाद अच्छा है। मछली से प्यार होता तो उसका स्वाद लेना आपकी पसंद नहीं होती। आजकल इंसान का प्यार भी मछली प्यार हो गया है। हम किसी व्यक्ति से नहीं, वो हमें कैसा स्वाद दे रहा है, कैसा महसूस करवा रहा है, उससे प्यार करते हैं। और जब वो भावनाएं खत्म हो जाती है तो हम कहने लगते हैं मुझे अब प्यार नहीं रहा। जैसे शराब पानी की तरह दिखती है, पर दोनों के परिणाम पूर्णतः अलग है। ठीक वैसे ही हवस और प्रेम दिखने में भले ही एक जैसे हो, पर परिणाम एकदम अलग है। कोई नहीं चाहेगा कि रिलेशनशिप में उन्हें हवस मिले, ना कि प्यार। इसीलिए पानी और शराब में अंतर देखना सीखे। 2 शार्क्स के साथ तैरना। मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैं तो हमेशा अजीबोगरीब लोगों को ही पसंद आता हूँ। यार मेरा परफेक्ट पार्टनर कहाँ है? ध्यान से सुनो, डेटिंग की दुनिया शार्क से भरे समंदर जैसी है। अगर आप जख्मी हो, खून बह रहा है, तो इस समंदर में तैरने ना जाए। शार्क्स दूर से ही आपके खून की गंध को सूंघ लेते हैं। इससे आपको काट देने के, हमला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप प्रेम भावना से भरे नहीं हो तो आप वासना को आकर्षित करेंगे और हवस को दाना डालेंगे प्यार समझकर। अगर आपको लगता है जिससे आप प्यार करते हो वो आपको कंप्लीट बना देगा तो आप मुसीबत में हो। जब लोग अपने पार्टनर में पति या पत्नी नहीं मसीहा ढूंढने लगते हैं, मुसीबतें खड़ी हो जाती है। अगर आपको लगता है शादी करने से सारी समस्याएं फिक्स हो जाएगी तो आप गलत हो। शादी तो वो शीशा है जिसे पहनने के बाद सब बड़े आकार में दिखने लगता है जो आपके पास पहले से ही था। उदाहरण, अगर आप पहले से पॉर्न एडिक्ट हो तो शादी करने से, सेक्सुअल लाइफ एक्टिव होने से आपका पॉर्न एडिक्शन फिक्स नहीं होगा। उल्टा यू विल रियलाइज यौन क्रिया पाना आसान नहीं है जितना पॉर्न पाना होता है, और संभोग आपके बारे में नहीं है बल्कि दूसरे व्यक्ति के बारे में होता है। दुख की बात तो ये है हम अपोजिट सेक्स में एक रक्षक की तलाश कर रहे होते हैं जो हमारी सेल्फ इमेज को ठीक कर दे, हमारे दुर्व्यवहारों को, व्यसनों को दूर कर दे। पर दोस्तों ये बुनियाद ही कमजोर है, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर ही सच्चा प्रेम है और इन सभी उम्मीदों का भार वही अच्छे से उठा सकता है। इसलिए शास्त्र भी तो कहते हैं गॉड इज लव, ना कि डेटिंग इज लव या मैरिज इज लव। आपको आपके कुंवारे दिनों में, सिंगल दिनों में अपनी लव फिलॉसफी सही करनी है, फिक्स करनी है। अरे कुदरत ने ही हमें सामाजिक प्राणी बनाया है, कामुकता प्रदान की है, एंड ऑफ कोर्स इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, पर इसका उपयोग कब
कब और कैसे करे इसकी समझ भी तो होनी चाहिए ना। मैं ऐसे कई शादीशुदा जोड़ों को जानता हूँ जो विवाह के बाद भी रूममेट्स की तरह रहते हैं और कभी कभार एक दूसरे का रास्ता काटते हैं। ना उस रिश्ते में जुनून है ना ही आग। मैं आपको दिल से सलाह दूंगा, जब तक आप रिश्तों के मामले में खुद को सही से ना पहचाने, इस समंदर में ना उतरे। आपके रिश्ते की नींव इस रेत पर ना बांधे। 1. बाहरी रूप और दिखावे की रेत। 2. बड़े बड़े खिताबों की रेत। 3. पैसे की लालच की रेत। 4. असफलता की रेत। पत्थर की जमीन ढूंढो जो बाहरी आक्रमण से हिले ना। अरे बाबा, जिंदगी में वर्क, करियर, गोल, सक्सेस, पर्पस, पीस, सर्विस टू मैनकाइंड, ऐसी भी चीजें कुछ होती है कि नहीं? क्या बस यही करते रहना है? इस पर ध्यान कब देंगे? तो सज्जनों, साथी ढूंढने से पहले अपने मिशन को ढूंढे। और देवियों, शुगर डैडी के इंतजार में मत बैठो। सीक एनलाइटमेंट, डोंट सेटल फॉर एंटरटेनमेंट ओनली। गेट अप गाइस, परस्यू ट्रूथ एंड पर्पस इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग फॉर मैन एंड वुमेन। देखिए, हर कोई हार्ट ब्रेक्स को, ब्रेकअप्स को सक्सेसफुली टैकल नहीं कर पाता। कोई एक पहचान वाला बंदा इससे आसानी से निकल गया बिना किसी नुकसान के, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वो कर पाएंगे, क्योंकि सबकी सहन शक्ति, टॉलरेंस कैपेसिटी अलग अलग होती है। प्रेम में धैर्य है जो वासना में नहीं होता। प्रेम हताश नहीं होता, प्रतीक्षा करता है। यदि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते हो तो आपके अंदर जो बुदबुदा रहा है वो प्रेम नहीं बल्कि वासना हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में नीचे दिए गए फैक्टर्स लाल झंडों की तरह होते हैं, ध्यान दीजिए। 1. क्लॉक फैक्टर, लाल झंडा, जब आप डेटिंग के लिए तैयार होते हो पर शादी के लिए नहीं। मैं डेट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। ना जी ना, अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी के दिल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अकेलापन ही भगाना चाहते हो तो कुत्ता पालो, शौक पालो, जिम जाओ, नए दोस्त बनाओ, घूम कर आओ, लेकिन किसी की भावनाओं से ना खेले, क्योंकि डेटिंग मनोरंजन के लिए नहीं होती, शादी के लिए होती है। 2. फेथ फैक्टर, लाल झंडा, आप आस्तिक हो लेकिन आपका पार्टनर किसी और भगवान को मानता है। 3. कैरेक्टर फैक्टर, लाल झंडा, जब आप किसी को डेट करते हो तो इस उम्मीद में ना रहे कि बाद में ईश्वर उन्हें बदल देगा। लोग दूसरों को उनके चरित्र की बजाय उनकी प्रतिष्ठा देखकर भाव देते हैं। चरित्र का निर्माण जीवन भर होता है। प्रतिष्ठा आपकी तस्वीर है तो चरित्र आपका चेहरा। किसी व्यक्ति को इस उम्मीद में डेट ना करे कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। पुरुष महिलाओं से इस उम्मीद में शादी करते हैं कि वो कभी नहीं बदलेंगे, और महिलाएं पुरुषों से इस उम्मीद में शादी करती है कि वो बाद में बदल जाएंगे। पर ये सीन बहुत दुर्लभ है। हाँ, ये बात सही है कि हम जैसे जैसे अनुभवी होते जाते हैं बदलते रहते हैं, लेकिन अगर दुर्व्यवहार, क्रोध, व्यसन या हिंसा जैसे प्रमुख मुद्दे हैं तो ये फैक्टर्स किसी के कागज पर दस्तखत करने से नहीं बदल जाते। लोगों की आज की क्षमता और उनके भविष्य वाले सपनों के प्यार में पड़ने से बचे। ध्यान दे कि वो अभी क्या कर रहे हैं, किस तरीके के इंसान है, कैसे है, क्योंकि विवाह चमत्कारिक रूप से सारी समस्याओं का समाधान नहीं करता, ये केवल उन्हें बढ़ाता है। और हाँ, जैसे आप दूसरे के कैरेक्टर पर अटेंशन दे रहे हो ना, जरा खुद के गिरेबान में भी झांक कर देख लो। अगर आपको एक ईमानदार, उदार, दयालु, धैर्यवान, सत्यनिष्ठ व्यक्ति चाहिए तो आज से ही वो व्यक्ति बनना खुद भी शुरू कर दो। 4. कॉन्शियसनेस फैक्टर, लाल झंडा, जब आपका अंतर्मन कहता है ये व्यक्ति सही नहीं है, उस अंतर्ज्ञान की आवाज को अनसुना ना करे। 5. कोच फैक्टर, लाल झंडा, जब आपके गुरु समान लोग रिश्ते को सपोर्ट नहीं करते। डेटिंग के मामले में अच्छे सलाहकारों की सलाह लेना बेहद फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो आपके माता पिता हो, टीचर हो या दोस्त हो, क्योंकि वो उस वक्त आपकी तरह भावनाओं में बहकर नहीं सोच रहे होते। पर फिर से याद रखो, मैंने कहा सलाह सही इंसान से ही लेना। 6. केमिस्ट्री फैक्टर, लाल झंडा, किसी के लिए आकर्षण ना होते हुए भी उसे डेट करना। जब लड़की को लगता है पार्टनर उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा, वो असुरक्षित महसूस करने लगती है। जब लड़का अपने पार्टनर से खुश नहीं रहता, वो ऑप्शंस ढूंढने लगता है। टाइटल सुपरनैचुरल साइंस। जब मैंने डेट करने का सोचा, मैं परमेश्वर से एक अलौकिक संकेत चाहता था जिससे मुझे ये तय करने में मदद मिले कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। इसका पहला कारण ये था कि मुझे लोगों को बताने के लिए एक अविश्वसनीय, चमत्कारिक, रोमांटिक स्टोरी चाहिए थी। दूसरा कारण था, मुझे लगा ऐसे ऊपर वाले से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी मक्खन की तरह चलेगी, भले मैं बदलूं या ना बदलूं, या कुछ करूं या ना करूं। तीसरा कारण था, मैं अपने घर वालों या चर्च के फादर की इजाजत से ही डेटिंग या शादी करना चाहता था, क्योंकि मैं डर रहा था कहीं मैं गलत फैसला ना लूं, और भगवान जाने आगे जाके कुछ गलत हुआ तो मुझे दोष देने के लिए लोग तो चाहिए ना, जो मेरी शुद्ध नासमझी और नादानी थी। दोस्तों, रिश्ते में आपकी और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज, प्रेम जताने की भाषा अलग अलग हो सकती है। उदाहरण, जब मुझे अपनी बीवी के लिए
प्यार जताना होता है, मैं घर का ज्यादा से ज्यादा काम करता हूँ और उसकी लव लैंग्वेज है फिजिकल टच। दिन भर इतना काम करने के बाद उसे चाहिए होता है मैं आधा घंटा उसके साथ पार्क में हाथ डालकर घूमूं। शुरू में मुझे लगता था अरे यार इतना काम कर लिया, अब आधा घंटा चिपक के घूमने से क्या मिलेगा। धीरे धीरे मैं समझ गया कि उसकी लव लैंग्वेज अभी भी फिजिकल टच ही है और वो नहीं बदलेगी। और जिस बैकग्राउंड से मैं आता था, हमारे घर में फिजिकल टच तभी होता था जब मार पड़ती थी, इसलिए मुझे इन बातों की आदत नहीं थी। पर मैंने अपने पार्टनर से ये सीख लिया। हमने विवाह संस्था संतान की रक्षा के लिए बनाई है। जब बच्चे माँ और पिता के साथ स्थिर परिवार में बड़े होते हैं, वो बेहतर और मजबूत बनते हैं और इसमें हमारा चरित्र भी बेहतर बनने लगता है। रिश्ते के माध्यम से हम निस्वार्थ और प्रेम पूर्ण होना सीखते हैं। शादी आपको खुश रहने से पहले पवित्र रहना सिखा सकती है, क्योंकि जितना किसी के जीवन पर विवाह का परिणाम होता है और किसी रिश्ते का नहीं होता। डेटिंग करते समय भावनाएं आपकी निर्णयों पर प्रभाव डालती है, तो विवाह के बाद निर्णय आपकी भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं। मतलब आप चीजों को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, आप उन्हें इसलिए करते हो क्योंकि वो करना सही होता है। विवाह असफल होने के कई कारणों में से एक कारण है प्यार का जुनून समाप्त हो जाना, प्यार यांत्रिक बन जाना। डेटिंग के वक्त वाला हाथ पकड़ना, प्यार से देखना, सहलाने वाले अंतरंगता की लौ दुर्लभ हो जाती है। पर अपने पार्टनर को फूल या कार्ड देना, उसके लिए दरवाजा खोलना, सप्ताह में एक बार डेट पर ले जाना, कॉफी पिलाना, पार्क में टहलाना, शीशे पर प्यार भरी चिट्ठी या टोकन लगा कर जाना, उसके लिए कुछ अच्छा करना, उसके प्रेम की भाषा बोलना, ये चीजें उस लौ को बढ़ाने में मदद करते हैं। किसी ने मुझे कहा था हर दुखी पति या पत्नी के पीछे आलसी पति या पत्नी होती है। मैंने आलसी पति या पत्नी कहा, ना कि बुरा। कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ मैरिज रिलेशनशिप। विदाउट इट यू कांट बी वन। और कम्युनिकेशन चिल्लाने, रोने या भड़कने से नहीं होता, ये व्यक्ति के साथ बात करने से होता है, ना कि व्यक्ति के ऊपर। लिसन, communication is more than the ability to just utter words and hear sounds coming from the next person. It is the ability to interact in a way that makes other person feel loved and respected. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ तो फायदे की बात पता चली होगी। So these are the things you have to take care of before entering into a relationship and after being entered into a relationship. Please let me know your sweet comments about this video. Thank you for watching. See you in the next. Jai Hind.